सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो सतास रूपी संतों ने दिन हो दिन हो दिन हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज पर सताम हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई। सात समुंदर स्यही करूं सतगुरु गुण लिखन जाय। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव। जन रागो वंदन करे ऋण कंवल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। कृपा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बगस सो सही आदु प्रीत समान। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हजारी लाल जी संता ने दिन हो दिन हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज एक अलौकिक ग्रंथ लिखियो है और अलौकिक ग्रंथ मान्य सुखराम जी महाराज का ही फरमारिया है। शिष बूझे गुरुदेव जी हंस जाय किम मोक। कहती सुना बीच में कौन कौन सा लोक। शिष्य गुरुदेव जी से प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि हंस को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है और बीच में कितनी तो सुना है और कितने लोक हैं। महाराज कृपा कर आप बताओ इन बारे में कितना लोक है कितनी सुना है। गणेश सुखराम जी महाराज फरमाया है कई कहे सुन एक है के कहे अनेक। सो मोई वर्ण सुनाव जो तुम आया सब देख। अब महाराज फरमाया कि कई साधक तो एक सुन बताते हैं और कई अनेक बताते हैं। आप सब देख के आए हैं सदगुरु जी आप मुझे कृपा कर बताओ और इसका पूरा वर्णन कीजिए। चौपाई साची लिगन जिना घट लागे। गुरु घम बिन सभी भरम न जागे। लोक लोक का निर्णा सब जाने। सरब सुना का भेद पिछाणे। सुखराम जी महाराज फरमारिया है कि सच्ची लगन जिसके घट में लग जाती है उसके भ्रम भी गुरु के ज्ञान के बिना नहीं जाता है। गुरु होना जरूरी है और गुरु होंगे तो आपको ऐसा ज्ञान देंगे और ज्ञान देने के बाद में जो भी आपके ऐसे भ्रम होंगे मन में वो गुरु जी अपने ज्ञान के द्वारा आपको मिटा देंगे जो भी भ्रम होते हैं मन में। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सब लोग का अनुभव करते हुए सब सुनो के भेद को जाने। गुरु घम जीसी लोक जन जावे। मोक पदारथ हाथ नहीं आवे। मोक पद का सतगुरु दाता। लोक लोक का संत विधाता। गुरु के द्वारा जैसे जैसे जिसको ज्ञान मिलता है महाराज सुखराम जी फरमाते हैं कि उन्हीं लोग को
जाते हैं। जैसे जैसे कोई कन्याओं का 3 लोक का जैसे जैसे ज्ञान सुनते हैं उस लोक में वो चले जाते हैं। और सद्गुरु जी की शरण बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे देहधारी संत जो होते हैं यहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। जैसे 300 साल पहले सुखराम जी महाराज थे और अब है जो ऐसे सत्ताधारी अगर संत यहाँ पे होंगे तो ही आपको ये ज्ञान बताकर मोक्ष में भेज सकते हैं। सुखराम जी महाराज कि वो जो थे, बहुत पहले की बात है, 300 साल पहले की बात है। सुखराम जी महाराज ने खूब ज्ञान चर्चा, खूब सबको ज्ञान बताया, कई जनों को भजन करवाया, मोक्ष में भेजा, क्योंकि वो परमात्मा का ओहदा लेके आए हैं। इसी तरह आज हजारी लाल जी संत जो जैतारण में विराजमान है और उनके सानिध्य में जो भी जीव जाते हैं उनको उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी कृपा से आज भी जीव हंस मोक्ष करोड़ों में जा रहे हैं। इसलिए ये आज भी ये रास्ता खुला है। इसलिए सुखराम जी महाराज ऐसे गुरु होना जरूरी है तो ही आपको मोक्ष में जा सकते हैं, नहीं आप मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु जी ही हैं और अन्य लोगों की प्राप्ति करने वाले गुरु जी हैं। महाराज फरमाते कि सदगुरु जी और गुरु जी में रात दिन का आंतरा है। वे लोहा कंचन करे और सदगुरु जी करे आप समान। क्योंकि सदगुरु जी के पास में जो जैसी सत्ता होती है वो आपको उसी तरह की सत्ता जो सत्य शब्द है वो आपके ही घट में प्रकट करा देते हैं। इसलिए महाराज फरमाते कि वो आप समान करे प्रवीणा। और वे क्या करे, गुरु लोहे को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंचन बना सकते हैं। लेकिन सदगुरु जी ऐसे है कि आपको मोक्ष का ज्ञान देते हैं। 3 लोक के अंदर जो भी आपका जो ये कर्म है, जो भी है, सबका खाता फड़वा के आपको मोक्ष में भेज देते हैं। इसलिए सुखराम जी बताते कि गुरु तो गुरु है और सदगुरु सदगुरु है, दोनों में रात दिन का अंतर है। अब आपको पासा तेरे हाथ है, बल हारो बल जीत, और नरदे दिन्नी राम जी और सदगुरु दिनों ज्ञान, एक घोड़ा ने ये मैदान। अब आप चाहो तो जो जैसी भक्ति करने का आपको मन में चाहना है कि मेरे को मोक्ष में जाना है तो आप मोक्ष की भक्ति करो। ये केवली भक्ति करेंगे सुखराम जी महाराज की तो जरूर मोक्ष जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज ने आगे क्या फरमा रहे हैं, एक अलौकिक ग्रंथ कहूँ तोई, लोक लोक न्यारा सब जोही, लोक लोक का सुख है न्यारा, सो में वर्ण सुनाऊं सारा। अबे सुखराम जी महाराज आगे फरमा दिया कि एक अलौकिक ग्रंथ का अगर मैं वर्णन करूं तो सब लोगों का भी अलग अलग वर्णन करता हूं और सब लोग का अलग अलग सुख भी हैं। जैसे जैसे लोक में आप जाएंगे वैसे वैसे वहां का सुख भी है। और महाराज उनका मैं सब आपको वर्णन करके बताता हूं, क्योंकि सुखराम जी महाराज ने घोर तपस्या करके एक एक लोक और सब कवल छिदन करके अमर लोक जाके सब कुछ देख आए हैं। तब शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हो गुरु जी आप तो सब देख आए हैं दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से, और ये जो आपने देखा है हमें भी बताओ सुखराम जी महाराज। तब आगे महाराज क्या फरमाते हैं कि लोकों के बारे में सुनो। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे, कोट सुना का विवरा दाखूं, लोक लोक का सुख सब भाखूं। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि करोड़ों सुनों को पार करने वाले हंस ही अमर लोक की प्राप्ति होती है। महाराज एक दो की गिनती नहीं बताई है, लाखों में नहीं बताई है, करोड़ों सुन, इतने सुन पार करके ही सतलोक में जा सकते हैं, अमर लोक में पहुंच सकते हैं। महाराज ने सुखराम जी महाराज ने एक दो गिनती नहीं बताई, करोड़ों में संख्या वो कितनी करोड़ होगी वो भी नहीं बताया, इतनी सुने हैं। और महाराज फरमाते हैं कि सब लोगों का भी अलग अलग वर्णन करके बताता हूं और अमर लोक की प्राप्ति करते हैं, और करोड़ों सुनों का वर्णन करता हूं, सब लोग का सुख अलग अलग वर्णन करके अब मैं बताता हूं। आपने एक दो नहीं करोड़ों में गिनती बताई है महाराज ने। इसलिए सुखराम जी महाराज आगे कई फरमा दिया है, केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नावनक चक सोई, केवल भक्त करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवल भक्ति यानी पहुंचे हुए सदगुरु जी का ज्ञान
धारण करें। ऐसे ऐसे ज्ञानियों का धारण नहीं करना है जो 3 लोक का ज्ञान बताते हैं, जो हद में रखने वाले हैं। महाराज सुखराम जी फरमाते कि बेहद का ज्ञान जिसके पास है, जिसके पास अमरलोक का ज्ञान है, उनके शरणों में, उनकी चरणों में, उनके सानिध्य में जाके जैसे जैसे आपको आदेश देते हैं वैसे वैसे आप भजन करो और भजन करके यह अनुभव करो। और जैसे सत्ताधारी संत होंगे तो हमारे जो 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के जो मतलब इसको छेदन करना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने फरमाया है कि डोडी करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। डोडी करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। सतगुरु रे तो खोल बतावेगा, पल गोता खावे रे। सतगुरु वे तो खोल बतावेगा, पल गोता खावे रे। काया नगर रे ओलू रे दोलू, ज्ञान पपैया बोले रे। ये 6 कवल छेदन और 6 पिचरा कवल छेदन करना पड़ी। 12 कवल छेदन करने के बाद में जीते जी ब्रह्मांड में छेदन करना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते कि ऐसे सदगुरु जी होंगे जिसके पास सत्ता है, वे ही आपके ये डोडी करड़ा झड़िया दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। ऐसे गुरुओं के आपके सानिध्य में चले जाएंगे तो क्या होगा, वो कवल छेदन नहीं करवाएंगे। वो दो दरवाजा जड़ा हुआ है, बड़े बड़े दरवाजे की पॉल लगी हुई है, वो पॉल नहीं खुलेगी। इसलिए ऐसे सत्ताधारी संत मौजूद होंगे तो उनके शरणों में जाने पर ही, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही ये पौड़, ये बड़े बड़े दरवाजे खुलेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते कि ऐसे सदगुरु जी के शरणों में तो आपको जाना पड़ेगा। और महाराज देखो आगे कई फरमा दिया है, तब सत शब्द ने अंचर जागृत होती हैं। ऐसे सदगुरु जी के सानिध्य में जाएंगे तो क्या करेंगे, उनके जो ऐसे सत्ताधारी संत होंगे उनके पास में भी ये सत शब्द है। वो सत शब्द है, वो क्या करेंगे, आपके आगे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर बोले तो जैसे एक दीपक होते हैं, एक दीपक से चाहे हजारों लाखों दिए जो ना करोड़ों में दिए जो सकते हैं उसको जला सकते हैं। एक दिया हुआ जला हुआ है तो उसको कितना भी दिया जला सकते हैं। अगर वो दिया जला हुआ है, अंदर सब घी लगा हुआ डाला हुआ है और वो दीपक जला हुआ नहीं है तो वो दिया क्या काम का, उसका क्या रोशनी उजाला हो पाएगी, उजाला नहीं। दीपक है, सब कुछ है, अंदर सब कुछ वो बाट की हुई है, घी डाला हुआ है, लेकिन उसके अंदर उजाला नहीं है, फिर क्या मतलब। इसी तरह यहाँ पे मानव, बहुत तरह के मानव हैं, सब ब्रह्म से आए हुए हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि मेरे घट के परमात्मा है कि नहीं, उनको ऐसी ज्ञान नहीं है। तो महाराज फरमाते कि ये ज्ञान आपके अंदर घुसा हुआ है, आपके शरीर में विराजमान है, आपके घट में बैठा हुआ है परमात्मा, उनको पहचानना पड़ेगा, बाहर ढूंढने से कुछ नहीं होगा। तो संतों ने भी एक साखी फरमाई है, हेली बायर भट्ट के काई, थारो सब सुख है घट माई। हेली बायर भट्ट के काई, थारो सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो कुण है बोलन हारो। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो कुण है रे बोलन हारो। हेली वारी करो ओळकाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली वारी करो
ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई, हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। संतों ने कितनी बड़ी बात बताई है, हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। अरे हेली घटरो ज्ञान विचारो, थारो कौन है बोलन हारो। अरे अंत समय में क्या होगा, आपके जीवात्मा के साथ में क्या होगा, क्या आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आपके जो कर्म लगे हुए हैं वो कैसे धोना, ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा ज्ञान मिला ही नहीं है। इसलिए सब दुनिया बाहर ज्ञान ढूंढती है, बाहर ज्ञान नहीं के हेली घटो ज्ञान विचारो। जैसे एक महाराज ने एक और भी उदाहरण दिया हुआ है, और ऐसे भी लिखा हुआ है कि जैसे एक कस्तूरी मृग होता है, वो क्या है कि उसके नाभि के अंदर एक सुगंधित ऐसी, मतलब वो एक सुगंध आती है उसके अंदर, मृग के अंदर, नाभि के अंदर कस्तूरी, और वो क्या इतनी खुशबू में मग्न होता है, वो पूरा जंगल भटकता है, पूरा जंगल छान मानता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, और भटकते भटकते वो आखिर में अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन वो खुशबू की पहचान नहीं कर पाती कि वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसको अज्ञानता है। उसको ये नहीं मालूम कि उसके खुद के शरीर के अंदर, नाभि के अंदर वो कस्तूरी मृग है, उसके अंदर से सुगंध आ रही है, लेकिन वो सब बाहर ढूंढ रहे हैं। और भी आपने एक ऐसे भी उदाहरण सुना होगा कि जैसे मतलब कोई प्यासा हिरण होता है, और जब वो भयंकर जेठ का महीने के अंदर कैसे एकदम धूप पड़ती है ना, तो एकदम दूर जैसे देखते हैं, वो क्या हिरण जब गर्मी के टाइम में प्यासे हो जाते हैं, तो दूर देखते हैं कि पानी जैसा दिखता है, वो ऐसी लपटें निकलती है आग की, वो जैसे पानी की तरह दिखते हैं, तो वो फिर भागता है और आगे जाता है कि वहां से फिर आगे देखे, फिर आगे वो लपटें दिखती है, जहां पहुंचता है वहां तो है नहीं, आगे से आगे वो आग की लपटें दिख रही है, जैसे वो पानी का जैसी वो दिख रहा है, लेकिन वो भागता भागता आखिर में वो प्राण छोड़ देता है। इसीलिए सुखराम जी महाराज और ज्ञानियों ने ये भी फरमाया है सबों ने कि इसी तरह मानव भी वही है, मृग हिरण की तरह है, कस्तूरी मृग की तरह है, और ऐसा हिरण, वो प्यासे हिरण की तरह है, वहां सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, और थोड़ा सा सुख मिला उसमें भी सब्र कर देगा, फिर उनको ज्ञान भी नहीं है कि कौन सा सुख मिला। और सुखराम जी महाराज के पास तो ये अखंड ज्ञान है, अखंड सुख है, और इस सुख को अगर पाना है तो आपको केवल भक्ति करनी पड़ेगी। जो महाराज संतों ने जो विधि बताई है, सांस से राम नाम रटना पड़ेगा, तो ही आप मोक्ष में पहुंच सकते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने फरमाया कि सोचो, मन में विचार करो कि हमें कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में भटक रहे हैं। इसलिए आपको मन में विचार करके ऐसे संतों के सानिध्य में जाके विधि से भजन करके मोक्ष में चले जाओ। और महाराज आगे कई फरमाया है कि ऐसे संत होंगे तो ही आपको नैनचर की जागृति प्राप्त होगी और करवा सकते हैं। उस निज नाम का सारे शरीर में अनुभव होने लगता है, और सूरवीरता से ही केवल की भक्ति होती है। कायर तो नहीं हो सकता है, कायर जो रण में जूझता है वो भी नहीं अगर लड़ सकता है, क्योंकि कायर वो पीठ दिखा के भाग जाएगा, वहां पे कायर की जरूरत नहीं है, वहां भी सूरवीरपना चाहिए। उसी तरह इस भजन के अंदर सूरवीरपना चाहिए, क्योंकि ये मन है जो काल का आपको एजेंट है। एजेंट का मतलब है कि आपको 84 लाख योनियों में ले जाने का काम किसका है? इस काल का है। आपको न तो अच्छा काम करने देंगे, न आपको भक्ति करने देंगे, न ऐसे शरणों के संतों के शरणों में जाने देंगे। आपके अंदर इतने काल ऐसे कर्म हावी हो जाएंगे कि ऐसे आप ज्ञान धारण कर ही नहीं सकते हैं। केवल ये ज्ञान का जिसका बड़ भागी जीव है जो सद्गुरु जी के शरणों में आवे, वो जीव भाग्य नहीं, भाग्य के अंदर बड़ भागी। जैसे सुखराम जी महाराज जैसे संत बहुत हुए हैं, लेकिन संतों के अंदर ऐसी उपाधि लगी हुई है, अनंत सुख सम्राट। अनंत सुख सम्राट बोलते सब, मतलब संतों के अंदर सर्वश्रेष्ठ संत है जो सुखराम जी महाराज हुए थे, जिसने अपनी कठोर तपस्या के अनुसार काल को भी उनको वश में कर दिया और उनको भी मोक्ष में भेज दिया। उनके सामने आमने सामने बैठ के वार्तालाप किया, उसके लिए उसको अनंत सुख सम्राट बोलते हैं सुखराम जी महाराज को, कि उसका इतनी दिव्य भक्ति, इतना दिव्य सब कुछ था। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सुनो, सूरवीरता से ही आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी। महाराज फरमाते हैं कि जो मौजूद पहुंचे हुए संत साधुओं को सदगुरु विधि से भजन करवा कर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। महाराज ने, सुखराम जी महाराज ने स्पष्ट लिखा हुआ है
अगर आज भी ऐसे सुखराम जी महाराज को मानते हैं कि सुखराम जी महाराज जी लेके जाएंगे, वो करेंगे, महाराज तो सुखराम जी महाराज तो सांख्य में इधर ही लिखा हुआ है, मैं तो चलिया अगम को भाई ज्ञान धरियो मरक लोक ताई, और सुन सुन मारो ज्ञान दे लीजो शब्द विचार, और आईजो सब सतलोक में कटे अमर लोक रमान आईजो, मत पड़ रीजो हार। आप हार ने हाथ माते हाथ धन बैठा मत रीजो, आप कहीं करना पड़ी सूरवीर पढ़ो ऐसे संतों सानिध्य में जाने बैठने, घोर तपस्या करो, भजन करो, सब बड़ी बात हो। देखो सुखराम जी महाराज जिन टाइम 300 साल पहले की बात है, संवत 1883 विंटेम लगाने 1800, हाँ विंटेम, और संवत जिन टाइम सुखराम जी महाराज 300 साल बुरा लोग और रास्त हो विंटेम। विंटेम का एक मतलब तो सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन आज आधुनिक युग माने अपने सब सुख सुविधा है, हटे सुख सुविधा है इन टाइम। आज आराम बैठो रूम में, आप ऊपर पंखा चले, आपने कोई देन नहीं। और विन टाइम तो सुखराम जी तपस्या करता, एक छोटी सी झुबड़ी मायने आपने तपस्या करता, और विन टाइम इन्होंने बिल्कुल ध्यान भी नहीं थो, कटने गर्मी, कटने सर्दी, कटने बरसात निकलती। 18 साल घोर तपस्या करी बिरेर मायने। तो महाराज वो फरमारिया है कि मतलब देखो कि विन टाइम कितनी, मतलब एक चीज एक मन में सोच के देखो कितनी कठिनता थी, बोले तो कहना का मतलब कितनी कठिन परीक्षा थी उस टाइम। लेकिन आज अपने के पास में महाराज की मेहरबानी से आप सब कुछ आराम से बैठे हो, भजन करो, कोई तरह की आपको कोई कहने वाला नहीं है। और उस टाइम तो गोरा लोग भजन भी नहीं करने देते, ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं करने देते, ऐसा कोई कार्य भी नहीं कर सकते, उनके अनुमति के बिना कोई काम भी नहीं होता था। लेकिन आज तो आप स्वतंत्र हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बैठ के परमात्मा के विधि से भजन करो, और क्या करो, अपनी जीवात्मा का कार्य करो। क्यों बार बार ये गर्भवास में आते हो, क्यों मेला खाते हो? इसलिए संतों ने ऐसा ज्ञान बताया है, तो उसकी विधि से भजन कर लो। और महाराज देखो आगे कई फरमारिया है, सतगुरु सता नाम घट जागे, शरणा सुन राम धुन लागे, इमरत धारा सुगंधी सीरा, द्रव नैन खुलिया दोई हीरा। अब सुखराम जी महाराज का ही फरमारिया है, सदगुरु जी की सता उसे कहते हैं। अब सता भी महाराज वर्णन के सता किन्ने कहवे, तो महाराज का ही फरमारिया कि अभी सदगुरु जी की सता उसे कहते हैं जिसके शरीर में नाम की जागृति होती है। जो आप रर्रा ममा रट रहे हो सांस उश्वास में, तो क्या होगा, एक कंठ कवल पर तेज प्रकाश शब्द यहाँ पे आके प्रकट होगा। और सदगुरु जी से ज्ञान को उस कानों द्वारा सुनकर रचना से सदगुरु जी से भजन करने से जो ध्वनि होती है, उसका भी जो पराक्रम अलग है, सत शब्द का उसकी ध्वनि भी अलग है। आप जो बोले ररा ममा अलग है, और जो सत शब्द की ध्वनि है वो एक अलग ही आ रही है। वह भजन करने से जो आनंद आता है, हर चीज का जोड़ा है, आनंद का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए वो आनंद आता है। अमृत की धारा सुगंधित सिर, जैसे कोई अमृत बरस रहा हो, और सुगंधित हवा, जैसे कोई फूल वगैरह कहते हैं सुगंध आते हैं, रोज जो उसकी किस सुगंध लेते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। उसी तरह महाराज फरमाते कि आपको ऐसा एहसास होगा जैसे अलग तरह की एकदम ध्वनिया, सुगंध, और जैसे कोई अमृत की वर्षा हो रही हो आपके शरीर के ऊपर, आपके तन के ऊपर, और आपको आनंद आने लग जाएगा। इसलिए सुखराम जी बात है कि सब मन और सूरत लगाकर भजन करना, यदि दो दिव्य नयन चक्षु खुलना है। अगर महाराज की विधि से आप भजन करेंगे तो घट में क्या होगा, दिव्य चक्षु खुलेंगे। जो माया के चक्षु हैं इसको बंद करके हृदय के दिव्य चक्षु खोलने पड़ेंगे, और उस दिव्य चक्षु से ही ये सब अनुभव होगा, और सताधारी संतों का कृपा दृष्टि होगा, तो ही ये सब संभव है, बाकी ये संभव नहीं है। आप ऐसे कैसे भी ज्ञान सुनो, ये ज्ञान समझ में आता नहीं है। इसको ज्ञान को समझने के लिए पहले समझो, सोचो, विचार करो, फिर भजन में बैठो। भजन में बैठने पर ही आपको ये अनुभव होगा। जैसे भी खाना तो सामने थाली में पड़ा हुआ है, आप चाहे कितना भी खाना खाओ या कुछ भी बोलते रहो, बोलने से थोड़ी आपका पेट भर जाएगा। उस खाने को आप हाथ डाल के मुंह में खाएंगे तो ही आपका पेट भरा जाएगा। या पानी में इतने इतने डूब गए तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? डूबने से नहीं बुझेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पानी पीना ही पड़ेगा तो प्यास बुझेगी। इसलिए महाराज क्या फरमाते हैं कि अगर आपके मन में चाव ना है तो कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको चलकर कुएं के पास जाना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए।
अगर प्यास लगी हुई है तो कुआं किसी के पास चल के नहीं आता है, आपको उस पास के भी जाना पड़ेगा, कुएं के पास में सींचना पड़ेगा, फिर पानी पीना पड़ेगा। इसी तरह आपके मन में ऐसी चावना है कि मेरे को ऐसे भक्ति करनी पड़ेगी, क्यों ये बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं, तो मेरे को तो मोक्ष का ज्ञान चाहिए, तो आप ऐसे संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए तो आज तो बिल्कुल हजारी लाल जी संत अपने साक्षात सामने मौजूद है ना, देखते आज हजारों की तादाद में अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव कर रहे हो, आपका शब्द ऊपर गड़ना रहा है, ऊपर ब्रह्मांड में गड़ना रहा है। तो महाराज ने क्या फरमाया है, दाक सुनी उण संतरी रे जोगिया काल बळी गयो भागे, धाक सुनी उण संतरी रे जोगिया काल बळी गयो भागे, आनंद यूण देश रो रे जोगिया नर सुराने हो। सुखराम जी धाक सुनी उन संतरी रे जोगिया काल बड़ी गयो भाग, उस सशब्द की, उस परमात्मा की, पार ब्रह्म की धाक सुनी तो काल भी डर के भाग जाएगा, वो भी आपके पास में नहीं आएगा। कि महाराज तो कि जहां जहां हरिजन पांव धरत हैं ता ता रक्षा ठाणे रे, देवताओं की ड्यूटी लग जाती है, देवताओं का कर्तव्य हो जाता है कि जहां जहां हरिजन जो राम का नाम का लेवाड़ी हैं, देवता उनका रक्षा करते हैं। और महाराज ने फरमाया है कि जो गगन में जो आवाजें आती हैं तो भी महाराज ने और अनुभव बताया है, ओ जीतम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी, हो जीतम सुनता हो गुरु ज्ञानी, हो गगन माय भंवर गुंजाना बे। अगर गगन मंडल में भंवर गुंजावना रहे, उस सशब्द की आवाजें सुननी है तो इस रीत पात से आपको सिमरण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। महाराज ने फिर आगे साक्य में फरमाया, हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भवन में गगन में शहर बसाया बे। अटे सब मृतलोक में अपनो शहर कोनी हो, अपनो शहर तो अमर लोक मायने है। जने संतों ने फरमाया है कि अटे मती रेवो, चलना रे नार विलमत करना, चलना रे नर विलमत करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे नर विलमत करना। संतों ने हर एक साखी फरमा दिया, चलना रे नर विलमत करना, समझ समझ पग धरना। इस भव सागर है ये जो है लोक, इसमें आपको हर एक एक पांव आपको देख देख के धरना पड़ेगा, देख देख कर चलना पड़ेगा आपको, कहीं कांटा तो नहीं है जो पांव में चुभ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे भी जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको देख देख कर लेना पड़ेगा। कौन सा ज्ञान आपको मोक्ष में ले जाने वाला है, कौन सा कर्णियों का ज्ञान आपको तीन लोक में रखने वाला है। ये जो तीन लोक का जो ज्ञान है, एक घाणी का जो होता ना बैल, उस बैल की तरह ये पूरे ब्रह्मांड की जीवात्माएं हैं, एक दो नहीं। जो भी 84 लाख योनियां हैं, जो भी है, ये सब कोल्लू होता है, कोल्लू का जो बैल होता है उसी तरह का है। ये ऐसा चक्र चलाया है भगवान ने, सबों ने मिलके, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि हर जीव को इसके अंदर फंसा दिया है। कोल्लू का बैल होता है, उसको क्या करते हैं, जहां से जोता जाता है पूरा दिन उसको चक्कर लगाता है, वो कितनी घाणियां तेल वगैरह जो भी पाड़ लेता है। और महाराज फरमाते हैं कि वो कोल्लू का बैल है, वो मन में सोचता है कि वो कई आज किलोमीटर तक हमने
यात्रा कर चुका हूँ, इतना चल चुका हूँ। लेकिन उसका मालिक क्या कर मन में सोचता है कि ये बैल सोचता कि मैं कितना दूर चला गया होगा, लेकिन उसका मालिक क्या सोचता है, हे बैल, तेरे को जहां से मैंने जोता था मैं तेरे को शाम को वहीं से वापस छोड़ता हूं, खोलता हूं वापस। इसी तरह से अपने जीवात्माओं का यही हाल किया हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और धर्मराज जी ने। 84 में भुगताते हैं, 84 में भुगताते हैं। शुभ कर्म किया, स्वर्ग में पहुंच गए, अपनी पुनवानी खत्म हुई, फिर वापस 84 में हो गए। देखो वो कृष्ण भगवान का महाराज उदाहरण भी देते हैं, जयलाल जी संत के अभी मकोड़ा की टीम जाती थी, वो बड़ा वाला मकोड़े को बचाया था, बड़े वाले मकोड़े को बचाया था। तब अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण भगवान ये क्या चीज है, ये मकोड़ा को आप, एक मकोड़ा को, एक छोटा सा जीव को आप बचाने का बोल रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने खड़ा हो गया कि मुझे इसका भेद बताओ। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझे मालूम नहीं है जीवात्मा जो इसके अंदर है, मकोड़े के अंदर, ये मैं बताता हूं, देख सुन। तो कृष्ण भगवान ने कहा साखी बोल के कि 14 बार इंद्र पद पायो और हुओ रे मकोड़ो कृष्ण बतायो। महाराज ने फरमाता है कि हे अर्जुन सुन, अर्जुन सुन। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो जीवात्मा मकोड़ा की है ना, इसके बारे में तेरे को बता दो, ये 14 बार इंद्र भगवान का राज कर चुका है इस सृष्टि का, देवताओं का राजा इंद्र है। 1-2 बार नहीं, 14 बार इंद्र पद पायो और हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। आज इंद्र भगवान का राज करने वाला इंद्रदेव आज मकोड़े की जून में आ गया। सोच समझ। अब अर्जुन के तो रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मतलब ये क्या भगवान, आपने ऐसी बात बता दी, ऐसी बात बता दी। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह सैया पर सो रहे थे और अर्जुन ने वो बाण लगे थे पूरे शरीर पर और उसको क्या करा था, सैया पे सुला दिया भीष्म पितामह को। अब भीष्म पितामह सोते सोते रात के समय में वो ध्यान किया कि मैंने जीवात्मा कोई ऐसी थी, अब सब तो खोलिया चेंज करते हैं, अब पिछली योनि में कौन से थे, अगली योनि में और कौन से थे, ऐसे हजारों लाखों हर योनि में आप भटक चुके हैं। तब भीष्म पितामह ने ध्यान किया कि मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है जो आज मेरे पूरे शरीर को मतलब छलनी कर दिया। जैसे छलनी होती है आटा छालने की, उसके कितने छेद होते हैं, ऐसे ही मेरे शरीर को अंदर छलनी कर दिया। मेरा शरीर पूरा एक एक अंदर इंच इंच के अंदर बाण लगे हुए हैं और उसमें से खून रिसाव हो रहे हैं, पूरा खून निकल गया, हड्डी मांस मांस वगैरह ऐसा हो गया कि भगवान ने ऐसी कौन सी गलती की परमात्मा। तब उसने ध्यान, भीष्म पिता ने ध्यान किया, 11-12 जन्म तक पिछले देखते देखते ऐसा कोई आया ही नहीं, ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि ये क्या हुआ। फिर बाद में आखिर में क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने पूछा कि मैं तो 11-12 जन्म तक देख चुका हूं और मैंने ऐसी महापाप कोई किया, पाप नहीं महापाप किया है जो मेरे को ऐसा सैया पे, बाणों की सैया पे सो रहा हूं मैं। तब अर्जुन ने क्या, कृष्ण भगवान ने क्या कहा भीष्म पितामह से कि आप एक जन्म और आगे जाके देखो। तो उसने जैसे आगे जाके देखा तो बचपन के समय के अंदर एक कोई सांप था, सांप को उठा के ऐसे जो अपने बाढ़ होती है, बाढ़ के अंदर फेंक दिया। वो अंदर क्या कि जो बबूल होते हैं, बबूल की जो सुइया होती है, सूर, वो बबूल के अंदर सुइयों के अंदर फंस गया, सूर बोलते हैं, उसके अंदर फंस के वो तड़क तड़क के अपना प्राण त्याग दिया। वो घटना याद आई, अरे रे 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 रे, ऐसी बात है क्या, कहा कितना जन्म का मेरे को आज 12-13 जन्म के बाद में ये मेरे को वापस भुगतना पड़ा। ये कर्म जो कहने किया, जो गलती में हुआ था, बचपन में हुआ था, मैं अज्ञानी था, या उसको मैंने चलो सांप की भलाई भी की होगी, मैंने उसको उठा के अलग फेंक दिया, लेकिन वो मेरे को क्या मालूम कि वो वहां पे चले गया, बाढ़ के अंदर उसूलों के सोन के बीच के मर गया है। राजा जनक ने भी छोटी सी गलती हुई, वही जाने अनजाने नहीं, अज्ञानता के साथ में कैसी हुई कि जैसे कसाई को सिर्फ इतना से ही बोला, जब क्या बोला था कि ये जो मेरी जो गाय है ना, राजा जनक ने पूछा था कि सर आपको मेरे कोई गाय है जो इधर से कोई चली गई। राजा जनक ने सिर्फ इतना से ही बताया कि वो गाय है जो यहाँ से आगे गई, ये मैंने देखा है, आगे गलियारे से आगे चली गई।
और उनको राजा जनक को ध्यान भी नहीं था कि ये कौन सा मतलब कसई है या क्या, गाय को क्या करेगा, वो उसको ध्यान ही नहीं था राजा जनक को। फिर भी वो उसको क्या की, वो कसई पीछे पीछे जाके उसको गाय को पकड़ के हत्या कर दी उनकी। बताता सिर्फ इतना सा ही काम किया राजा जनक ने, सिर्फ वो गाय बताई थी और कसई उनको मार दिया। जबकि मारा किसने? कसई ने मारा। वो पाप एक बताने का भी राजा जनक को लगा। अंत समय के अंदर जो विमान था, जबकि वो केवली संत थे, केवली भक्ति करते थे, यही भक्ति करते, लेकिन अंत समय के अंदर जब विमान आया लेने के लिए, और विमान लेते जेते वो जाता, क्या हुआ? नरक के ऊपर जा रहा था। राजा जनक को भी ध्यान नहीं कि एक विमान कहाँ चल रहा है, क्या है, ऐसा है। जैसे नरक से पास में जाने लगा, अंदर वो कलबल कलबल की आवाज आती ना, एकदम वो आवाज आने लगी कि ये क्या मतलब करा रहे हैं ऐसे सब। तब राजा जनक ने पूछा कि ये क्या लोक आया है? तो पूछा कि ये नरक लोक है। अरे मेरा विमान नरक लोक के ऊपर होके जा रहा है, क्यों, ऐसा क्या है? कि अभी आपने को राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाए जमलोक स्तारियो है, आटे में भी गाते हैं ना, वो ही राजा जनक गए। अरे वो तो मैं तो सिर्फ गाय को बता ही था कि वो उधर गई हुई है। वो बताने का भी इतना पाप लगा कि नेंचर की भक्ति करते हुए भी, संत होते हुए भी, उसका विमान नरक के ऊपर जा रहा था। तब राजा जनक ने कहा कि रुको। जैसे ही नरक के ऊपर गया, नीचे छाया पड़ी, जैसे नरक के ऊपर जो जीव थे, जमदूत थे, जो भी मतलब जीवात्मा जो मतलब सजा पा रही थी या सजा देने वाले थे, उसकी सबकी जीव की जो जीवात्मा थी, जो मतलब जलन थी, तड़प थी, वो पूरी शांत हो गई, ठंडी पड़ गई, क्योंकि ऊपर विमान राजा जनक का था। और वे संत थे, उनकी सिर्फ छाया से मतलब सबको शांति मिल गई, जलन थी, वो तड़पत थी, सब खत्म हो गई। और जो जमदूत थे, उनका जो क्रोध था, भयंकर विकराल रूप, वो भी ठंडे पड़ गए। और मेरे पहले तो ये आवाज आ रही थी, अभी क्या हुआ? तब पूछा कि आपकी छाया के कारण ये जो नरक के अंदर जो जीवात्माएं हैं, इनको सबको ठंडक मिल रही है। और मतलब ये ऐसी बात है क्या? तब राजा जनक ने क्या, थामो विमान पड़ो इन माई, हे मेरा क्या करो, विमान को रोको, मैं तो अभी इसी नरक के अंदर पड़ता हूँ। ये जो भी जीवात्मा, मेरा काम, मैं तो मालूम है कि मैं तो ऐसी मैंने भक्ति की है, मैंने ऐसी भक्ति की है, मेरे को मालूम है जीवात्मा कैसे मोक्ष में आती है। तो थमो विमान पड़ो इन माई। तब क्या हुआ फिर बाद में कि मैं तो इस जीवा को सब में मोक्ष में ले जाके जाऊंगा। धर्म राय पग पकड़िया आई, फच बाद्रमान, धर्मराज जी खुद पधारे। अरे मतलब आप संत हो, आप वो नरक में मारी सृष्टि पड़े रही जेटे पूरो है, અને आप नरक में जाओ जाओ कने के आप फरमाओ काय करनो कने, आप आज्ञा दो कने के वो जो नरक कुंड जो भी जीवात्मा है सब ने खाली करो। वो उठो वो नरक कुंड विंटेम राजा जनक ने लाखों जीवों ने खाली कराई दिया, चाहे वे कुकर्म था, कैसा भी कर्म था, सब ने गति करा दी। बोले तो संतों के अंदर इतना पावर है, इतनी ताकत है, संतों ने, अजय लाल संतों ने पहले ये भी ऐसा भी बताते कि ये गांव में संत रहते थे, वो जब उसका देह छोड़ दिया तो फिर बोला कि गांव वाले कि वो भूत हो गए, भूत हो गए। उनको भी ऐसे बोला करता था कि वो भूत हो गए। गांव तो अज्ञानता थी, उनको मालूम नहीं किया कि उसको संत को क्या कैसे थे, क्या थे, उनको मालूम नहीं, अज्ञान के अंदर के भूत हो गया। रात को आवाज आ रही थी, तब एक तेजस्वी संत आके वहां पे गांव में बोला कि भाई ऐसे यहाँ पे संत थे ना, वो कहाँ गए? तो क्या हुआ, सब गांव वाले, अरे साहब वो तो भूत हो गया और रात को आवाज आ रही है। उसको दिव्य संतों ने मालूम है कि वो है ही नहीं ऐसे। अब क्या हुआ कि जोक संजोग के मेरे को बताओ ये कौन सा है। तब वहां जाके शमशान घाट पे पहुंचा कि सर इधर है, आपको जलाया था और रात को इधर आवाज आती थी। और जैसे ही शाम हुई, वो परमात्मा ने, वो तो जो दिव्य संत थे, उसने आवाज लगाई, जैसी रोने की आवाज आई थी, क्या बोल तू कौन है? आके बोला मैं भूत हूं। कि कैसा भूत, कौन भूत, कैसा, मेरे को वर्णन बता। कि जो ये जो शमशान घाट के पास में एक पीपल का पेड़ था, वहां पे हजारों लाखों भूत थे। कि जो यहाँ पे संत अभी देह छोड़ी थी ना, उसकी जो मतलब आग से और उसके धुएं से, जो इसके अंदर पीपल के जो पेड़ था, उसके धुआं के हिसाब से सबकी गति हो गई। और मैं कई बार गया हुआ था, इसलिए मैं एक कर्म अभागा था, बाकी सबकी गति हो गई मेरे सब जो, और मैं एक अभागा था जो मेरी गति नहीं है। अब मैं आके यहाँ पे मैं रो रहा हूं। तब सब गांव वालों ने माफी मांगी। ऐसे संत तेज थे,
आज भी ऐसा होता है, जैसे तालपुर, खेड़ा पे, रैण वगैरह देख लो, जो भी संत हुए हैं वहां पे भी आज भूमा को प्रणाम करते हैं। संत तो है नहीं, ऐसे संत मौजूद होंगे तो ही मोक्ष में जा सकते हैं ना। भूमिका को बारंबार प्रणाम है जो भी है। सही एक नहीं है। जड़ महाराज वो फरमा दिया कि फिर क्या करें, उनकी गति कैसे होगी, कि जो ये उसके जो हड्डी होती है, तो हड्डी बची हुई थी, उसके अंदर जो मतलब घास फूस थोड़ा और डाल के उसको वापस सलगाओ, ताकि थोड़ा बहुत धुआं आएगा ना, उसके धुआं से हिसाब से मेरी मोक्ष हो जाएगा। अबे बोलो, संतों के जो शरीर के अंदर इतना पावर है, इतना दिव्य ज्ञान भी है, वो सत शब्द निरंतर 24 घंटा आपके साथ में रहता है, तो सोचो समझो कि ऐसे ऐसे भूत की भी गति हो जाती है। ऐसे संतों को बाद में पहचाना जाता है, तो क्यों नहीं संतों को बहुत पहले ही पहचान लो। ये आंखों के सामने एक माया की पट्टी लगी हुई है, अज्ञानता की पट्टी लगी हुई है, बस इसको ही हटाना है। बस अपने हाथ में सब कुछ है, अपन सब कुछ कर सकते हैं। पासा तेरे हाथ है, बलहारो बलजीत, नर दे दीनी राम जी, सदगुरु दिनो ज्ञान, ये घोड़ा ये मैदान, वो महाराज रो ज्ञान और हैंगरात पड़ी भजन करो और खूब आनंद लो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धिन्ना हो, धिन्ना हो, धिन्ना हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्ना हो, धिन आनंद सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धिन्ना हो, धिन्ना हो। सूरजमल जी संताने धिन्ना हो, धिन्ना केवली भगवंता ने धिन्ना हो, धिन्ना जीवातरणा जहाज ने धिन्ना हो, धिन्ना हो। मोक्ष के मालका ने धिन्ना हो, धिन्ना हो। अनंत कोटि संतों ने धिन्ना हो, धिन्ना हो। हजारी लाल जी संतों ने धिन्ना हो, धिन्ना हो। राम सभा में राम जी राम महाराज, सभा ने राम जी राम सा राम।